नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और इस सीरीज में हम बात कर रहे थे कंप्यूटर की। कंप्यूटर को हम बेसिक से सीख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 12-13 क्लास कर ली हैं और आज हम बात करने वाले हैं प्रिंटर की। प्रिंटर के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानकारी लेंगे। हम आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हम लोगों ने आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा, लेकिन हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था जो कि है प्रिंटर का। और आज हम प्रिंटर के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम RO अधिशासी अधिकारी के अलावा यहाँ पर लैब असिस्टेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि लैब असिस्टेंट में भी आप लोगों को साइंस से देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। इसके अलावा आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर की क्लास भी दी जा रही है। आप लोग करंट अफेयर भी देखा करें, क्योंकि करंट अफेयर का महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के एग्जाम में दिए हैं, चाहे अधिशासी अधिकारी की बात करें या फिर RO की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। तो प्रिंटर की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। और जो भी आप लोग जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड आप लोग करते हैं एग्जाम के समय में, और जब प्रिंट निकालते हैं तो वो एक प्रकार से हम आउटपुट ले रहे हैं। किससे? प्रिंटर से। तो प्रिंटर से हम क्या निकाल रहे हैं? आउटपुट निकाल रहे हैं और प्रिंट करके उन चीज़ों को हम एक प्रकार से देखा जाए हार्ड कॉपी के रूप में देखते हैं। अब यहाँ से एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएंगे हम उनको देखेंगे। तो प्रिंटर की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। इसको हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, इसको हिंदी में भी इम्पैक्ट ही बोलेंगे, तो ज़्यादा लोड मत लेना कि हिंदी में इसका क्या नाम होगा। और दूसरा टाइप जो है इसका वो है नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट को भी नॉन इम्पैक्ट ही लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, क्योंकि ज़्यादा कन्वर्ट करने की यहाँ पर दिक्कत है नहीं। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में भी हम लोग एक प्रकार से पहले चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद डिटेल में हम इनकी जानकारी लेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर को हम फिर से दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला है हमारा करेक्टर, या फिर इसको अंग्रेजी में भी करेक्टर ही बोलेंगे आप। और दूसरा है लाइन या फिर बार। ठीक है, लाइन या फिर बार। हिंदी में भी इसको लाइन या फिर बार। तो इम्पैक्ट प्रिंटर को हमने फिर से दो भागों में विभाजित किया, करेक्टर और लाइन। इनको हम समझेंगे अभी। आप लोग ये ना सोचें कि मैं इनके बारे में नहीं बताऊंगा ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी लेंगे। फिलहाल आप लोग पहले एक चार्ट बना लें। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करें तो इसको हम तीन भागों में विभाजित कर देते हैं। इसको हम तीन भागों में विभाजित कर देते हैं। एक सबसे पहले थर्मल प्रिंटर है। दूसरा हमारे पास आता है इंकजेट, और तीसरा प्रिंटर आ जाएगा हमारे पास लेजर प्रिंटर। तो ये तीन प्रकार के प्रिंटर होते हैं नॉन इम्पैक्ट में: थर्मल प्रिंटर, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। अब हम फिर से इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, क्योंकि चार्ट हम बना रहे हैं। सबसे पहले करेक्टर की अगर हम बात करें तो करेक्टर में आप लोग इसमें देखेंगे दो प्रकार के हमको देखने को मिलते हैं। एक है डॉट मैट्रिक्स, अंग्रेजी में भी इसको डॉट मैट्रिक्स ही बोलेंगे। दूसरा है हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, दो प्रकार के प्रिंटर हम लोगों ने यहाँ पर देखे। एक तो देखा डॉट मैट्रिक्स, दूसरा हमने देखा डेजी व्हील प्रिंटर। अब हम यहाँ पर देखेंगे लाइन प्रिंटर में। इसमें सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ड्रम प्रिंटर। उसके बाद ड्रम प्रिंटर के बाद इसमें चेन प्रिंटर है, एक चेन, और एक और है, इसको हम इसके अलावा यहाँ पर है एक बैंड प्रिंटर। क्या है? बैंड। तो अब यहाँ पर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार बन जाएंगे, ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि
इंकजेट प्रिंटर किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन होगा इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। तो आप बोलेंगे कि इंकजेट प्रिंटर यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। आप लोगों से पूछा जाएगा, 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि ड्रम, चेन, बैंड और इंकजेट में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो आप बोलेंगे इंकजेट प्रिंटर। आप लोगों से पूछा जाएगा डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, थर्मल और लेजर में से यहाँ पर आप लोगों से इम्पैक्ट या फिर नॉन इम्पैक्ट इस तरीके से पूछे जाएंगे। तब आप लोगों को ये चार्ट याद होना चाहिए। तो आई थिंक आप लोग इस चीज़ को याद करेंगे ज़रूर। अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में अंतर क्या है, और फिर इसको थोड़ा आगे को पढ़ेंगे, इनके बारे में थोड़ा एक एक पॉइंट जानेंगे और फिर जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करें, तो इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ये ज़्यादा नॉइस करता है, ये शोर अधिक करता है, ठीक है। ये एरो ऊपर को लगा रखा है, इसका मतलब अधिक कर रहा है। ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये शोर कम करेगा। अब इसको भी समझो। अब जैसे हम लोग देखते हैं, जो हमारा, जब आप लोगों ने एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकाला होगा, प्रिंट आउट निकालते हैं, उस समय जब जो भी आप लोग कॉपी का निकालते हैं तो वो आवाज़ करता है। एक आवाज़ ऐसी आती है जो स्मूथ आवाज़ होती है, जो कि हम लोग आजकल देखते हैं अपने फोटो शॉप में। तो वहाँ पर जो आवाज़ आती है वो बिल्कुल स्मूथ आती है, बहुत कम आवाज़ आती है, नॉइस कम आती है। तो वो एक प्रकार के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं। जैसे लेजर प्रिंटर वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लेजर प्रिंटर में बीम का प्रयोग किया जाता है, इसमें लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के बीम यहाँ पर हमारे प्रिंट आउट में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसलिए ये शोर कम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इम्पैक्ट प्रिंटर जो हैं वो शोर ज़्यादा करते हैं। आप लोगों ने अक्सर जब रेलवे टिकट बुक की होगी, आप लोगों ने आई थिंक की होगी, या फिर आप पोस्ट ऑफिस में तो आप लोग गए होंगे और आप लोगों ने स्पीड पोस्ट का सहारा कभी ना कभी लिया ही होगा। तो जब उसकी रसीद निकलती है तो किस प्रकार की आवाज़ आती है? बहुत थोड़ी सी ज़्यादा हमिंग नॉइस आती है वहाँ पर। तो इसलिए जो पहले के प्रिंटर देखने को मिलते थे वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर थे, जो कि ज़्यादा शोर करते थे। इसलिए इनकी जो स्पीड होती थी, इनकी स्पीड कम होती थी। अब यहाँ की स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी की हैं, ठीक है। और ये स्लो हैं, ये स्लो हैं और ये फास्ट है, ठीक है। और इनकी क्वालिटी, जो पहले वाले प्रिंटर हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, इनकी क्वालिटी अगर हम देखें, गुणवत्ता, अंग्रेजी में ही लिख देता हूं क्वालिटी, इनकी क्वालिटी कम है तो इनकी क्वालिटी ज़्यादा होगी। तो ये भी आप लोगों को स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया है कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। अब थोड़ा सा और आगे को समझ लेते हैं हम। देखो, जैसे ये एक पेज मान लो, मेरा हाथ जो है वो पेज है और इस पेज में हमने प्रिंट करना है। तो इसलिए जो प्रिंटर होते हैं उसमें कुछ कंपोनेंट लगे रहते हैं, जैसे कि रिबन एक हम बोलते हैं। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को आप लोग रिबन समझ लो, इसको रिबन समझ लो। और रिबन में इस तरीके से ये पेज है तो रिबन ऊपर नीचे घूमता रहेगा। इसमें इस रिबन में जैसे आप लोग इसमें देख रहे होंगे कुछ ना कुछ लिखा है। तो इसी प्रकार से जो प्रिंटर का रिबन होता है उसमें भी अक्षर लिखे रहते हैं, कैरेक्टर लिखे रहते हैं। और वो कैरेक्टर में जब इंक यहाँ पर हम डालते हैं तो वो इंक क्या होता है, हमारे कैरेक्टर में आके इस प्रकार से हमारे जो पेज है उसमें प्रिंट करने लग जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें कुछ कंपोनेंट का प्रयोग किया गया है। जैसे हम बात करते हैं रिबन का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर रिबन, तो रिबन का प्रयोग किया गया है और इंक का प्रयोग किया गया है, यानी कि स्याही का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा प्रिंट हेड का प्रयोग किया जाता है, प्रिंट हेड का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखेंगे हैमर का प्रयोग किया जाता है, हैमर। अब ये हैमर क्या है?
ये एक प्रकार का हथौड़ा है। अब देखो जैसे ये मेरा पेज है, हैमर क्या करेगा इस तरीके से, ये जैसे मेरी उंगली है इसको आप लोग हैमर माने तो ये इस तरीके से प्रिंट करता रहेगा इस तरीके से, ठीक है, ऊपर नीचे जैसे हथौड़ा चोट मारता है वैसे ही। अब जैसे आप लोगों ने टाइपराइटर में देखा होगा, आप लोग वहां पर देखते हैं टाइपराइटर में एक हैमर टाइप का लगा रहता है, वो इस तरीके से ठक ठक करते रहता है, तो वो क्या करता है, प्रिंट करने का काम करता है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर रिबन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि रिबन का प्रयोग किस प्रिंटर में किया जाता है, किस में नहीं किया जाता है, तो नॉन इम्पैक्ट में नहीं किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये थोड़ा इसका टेक्निकल पार्ट है, आप लोग इसको थोड़ा सा इसी तरीके से समझने की कोशिश करें जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत है नहीं। अब इसमें जो स्याही है, इंक, देखो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं इसमें अगर हम स्याही की बात करें तो स्याही की बात बाद में करेंगे, पहले इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में एक प्रकार हम और भी देख लेते हैं। इसमें जो पेज होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में, जो भी पेज हम प्रिंट आउट निकालेंगे, पेज का ही तो प्रिंट आउट निकालेंगे, पेज पर ही तो छपेगा जो भी चीज़ छपेगी, तो उनका यहाँ पर जो ये रिबन है, हैमर और प्रिंट हेड, इनसे डायरेक्ट संबंध होता है, यानी कि फिजिकल कनेक्शन होता है। तो आप लोग इस पॉइंट को लिख लो कि इसमें पेज, प्रिंट हेड, रिबन का फिजिकल संबंध होता है, यानी कि ये डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, तो इसमें स्याही और जो हमारा पेज होता है उसमें कोई इस प्रकार का फिजिकल बॉन्ड नहीं हो पाता, यानी कि वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसमें पेज के साथ ये उपकरणों का जैसे प्रिंट हेड है, रिबन है, हैमर का डायरेक्टली कनेक्शन होता है जो एक दूसरे से टच कर रहे होते हैं, तो आप लोग इम्पैक्ट प्रिंटर देखेंगे, बाकी इसमें नहीं होता है। फिलहाल आप लोग इतना समझ चुके होंगे। अब हम थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं, और जैसे मैंने आप लोगों से कहा स्याही की बात अगर हम करें तो इसमें जो स्याही होती है, देखो ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर में जो स्याही होती है वो लिक्विड होती है। लिक्विड मतलब तरल प्रकार की हम देखते हैं इसमें स्याही, और स्याही का रंग अलग अलग हो सकता है, जैसे लाल है, काला है, पीला है, हरा है, जो भी है। तो इसमें एक बार में एक ही स्याही का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि अगर हमने लाल स्याही का प्रयोग किया तो पूरे प्रिंट में हमारा जो भी पेज हमने प्रिंट किया उसमें लाल ही स्याही का प्रयोग किया रहेगा। तो आप लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि इसमें क्या होता है, एक ही इंक का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे तो इसमें हम यहाँ पर मल्टी कलर, ठीक है, मल्टी कलर यानी कि कलरफुल इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसमें एक बार में एक से ज़्यादा स्याही का प्रयोग किया जा सकता है, एक बार में एक से ज़्यादा स्याही का, इसमें बोतलें लगी रहती हैं, अंदर से बोतल रहती हैं, उनमें स्याही भरी रहती है, और ये जो कलर है जो इसमें स्याही लगी रहती है वो भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर इसमें जो स्याही है, इंक है, वो ड्राई होती है। क्या होती है वो? ड्राई मतलब ड्राई पाउडर की तरह होती है, ड्राई पाउडर। लेकिन इसमें हम लोगों ने देखा ड्राई पाउडर नहीं होती, इसको हम कार्बन इंक भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन इंक का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग लिख लेना, मैं ज़्यादा यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, पॉइंट बना के आप लोग अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लोग लिखेंगे और फिर रिवीजन करेंगे तो। अब हम एक एक करके इनमें जाते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, जो यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो कैरेक्टर और लाइन दो भागों में हमने डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। कैरेक्टर का मतलब होता है अक्षर। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? अक्षर होता है। जैसे मैंने लिखा ए एक कैरेक्टर है, बिल्कुल है। तो इसमें कैरेक्टर प्रिंटर में क्या करता है, ये एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है, तो इसलिए इसको कैरेक्टर प्रिंटर कहा गया है। एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा तो इसलिए इसको कैरेक्टर प्रिंटर का नाम दे दिया गया।
ये लाइन प्रिंटर का मतलब क्या है कि एक बार में पूरी एक लाइन को प्रिंट करेगा, तो इसलिए इसका नाम लाइन प्रिंटर रखा गया है। तो अब हम यहाँ पर कैरेक्टर प्रिंटर में देख रहे हैं डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स, अब यहाँ पर देखो ये डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार से प्रिंट करता है। जैसे ये एक पेज है, इसमें प्रिंट करना है और कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, जैसे मैंने पहले कहा आप लोगों से, तो ये इस प्रकार से प्रिंट करेगा। अगर इसने ए प्रिंट करना है तो ये इस प्रकार के डॉट का प्रयोग करेगा। ये आप देख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े डॉट हैं ये दूर दूर डॉट हैं, तो इस प्रकार के डॉट डॉट आप लोगों को प्रिंट देखने को मिलेगा। आई थिंक आप लोगों ने जब आज से बहुत साल पुरानी अगर प्रिंट आउट देखे होंगे तो उसमें इंक का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता था कि ये जो डॉट डॉट हैं वो प्रिंट हमको देखने को मिलता था, और ये आप लोगों को चालान रसीद वगैरह में देखने को मिलेगा। तो डॉट मैट्रिक्स का प्रयोग कहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे चालान का में प्रयोग करने को देखने को मिल रहा है। कोई रसीद आप निकाल रहे हैं, कहीं पर टिकट, रेलवे टिकट में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में रसीद आप निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर ये डॉट मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये बात है जो कि यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, इसमें ये कैरेक्टर में एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, एक बार में एक कैरेक्टर, ठीक, एक बार में एक कैरेक्टर का ही यहाँ पर प्रयोग किया मतलब प्रिंट निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर डेजी व्हील की अगर हम बात करें, डेजी व्हील की बात करें, तो डेजी व्हील का मतलब क्या है, व्हील मतलब एक चक्र, व्हील मतलब क्या होता है, चक्र होता है, पहिया होता है, तो इसमें पहिए का जैसा कुछ लगा रहता है। और ये डेजी क्या है, एक प्रकार का फूल है, गुलमोहर का फूल इसको हम बोलते हैं, तो इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, प्रिंटर का नाम डेजी व्हील। तो इसमें ये आप लोग चक्र देख रहे हैं, और इस चक्र में यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस प्रकार से कैरेक्टर लिखे रहते हैं, जैसे यहाँ पर ए लिखा रहेगा, बी लिखा रहेगा, सी डी, पूरे कैरेक्टर इसमें इस प्रकार से लिखे रहते हैं, और इसको मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। और मैंने पहले आप लोगों से कहा कि इसमें हैमर लगा रहता है, तो हैमर जैसे ये गोल गोल करके घूमेगा, हैमर उसमें इस तरीके से चोट पहुंचाएगा और प्रिंट कर लेगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको डेजी व्हील के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इसका जो आकार है वो डेजी व्हील के रूप में हमको देखने को मिलता है। और इसका प्रयोग हम देखते हैं पत्र लेखन में। पत्र लेखन में इस प्रिंटर का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा जो सरकारी कार्यालय हैं, ठीक है, सरकारी विभागों में इसका प्रयोग पहले बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो ये बातें हैं जो कि डेजी व्हील से आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके बाद लाइन प्रिंटर हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार में पूरी एक लाइन को ही प्रिंट कर देते हैं ये। तो इसमें ड्रम, चेन और बैंड प्रकार के प्रिंटर हमको देखने को मिलते हैं। इतनी बातें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर से अभी तक इम्पोर्टेंट हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, तो इसको हम पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को अन्य नाम क्या है इसका, पेज प्रिंटर। तो ये भी लिख लेना, पेज प्रिंटर। अब पेज प्रिंटर क्यों है, पेज का मतलब एक बार में पूरे एक पेज को ही प्रिंट आउट कर देगा। जैसे यहाँ पर एक लाइन को प्रिंट कर रहा है, ये एक कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा है, तो ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये पूरे एक पेज को प्रिंट आउट निकाल पाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में हम देखो, थर्मल का मतलब क्या है, हीट। थर्मल का मतलब क्या है, हीट, ऊष्मा। यहाँ पर ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है, थर्मल एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। और जब हीट उसमें पहुँचती है हमारे प्रिंट में, तो उस प्रकार से वो फिर प्रिंट आउट निकाल देता है। तो इनमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। जैसे इसमें एक थर्मोक्रोमेटिक, इसमें आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, थर्मोक्रोमेटिक, हीट सेंसिटिव कोटिंग का प्रयोग किया रहता है, कोटिंग। अब क्योंकि ये हीट को सेंस कर रहा है, इसलिए इसमें एक ऐसी कोटिंग लगा दी गई है जो कि थर्मल को यानी कि हीट को सेंस करेगा और उसके बाद प्रिंट करेगा। तो ये कोटिंग पूछी जा सकती है, थर्मोक्रोमेटिक हीट सेंसिटिव कोटिंग यहाँ पर आप लोगों को प्रयोग में देखने को मिलेगी।
अब इंकजेट प्रयोग में देखें, अगर हम बात करें इंकजेट में, इसमें ना छोटे छोटे नोजल लगे रहते हैं। इंकजेट प्रिंटर में क्या लगे रहते हैं, छोटे नोजल का प्रयोग किया जाता रहता है, छोटे नोजल का प्रयोग किया रहता है। इसी को हम जेट भी बोलते हैं, ठीक है। नोजल जेट का प्रयोग किया रहता है इसमें। अब ये नोजल जेट क्या होता है, आप लोगों ने हेयर कटिंग तो आप लोगों ने कराई होगी, हर कोई हेयर कटिंग कराता ही है 10-15 दिन 1 महीने में। तो जिसमें जो हेयर सैलून वाले होते हैं वो पानी का स्प्रे करते हैं हमारे बाल में, तो स्प्रे करते हैं। तो आप लोग वहाँ पर देख रहे होंगे जो उनकी बॉटल का नेक है, वहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर इस प्रकार से स्पॉट होते हैं, और इस स्पॉट से पानी बाहर को आता है, और इसी को हम नोजल बोलते हैं। अब इसमें भी वही फिनोमिना होता है इंकजेट प्रिंटर में। इसमें जो प्रिंट होता है वो नोजल की सहायता से इसमें से जो इंक है वो स्प्रे के रूप में निकलती है। जो इंक है वो स्प्रे के रूप में निकलती है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है नोजल जेट का प्रयोग किस प्रिंटर में किया जाता है, तो इंकजेट प्रिंटर आपका यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो प्रिंट हेड है वो एक प्रकार का नोजल जेट है, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब लेजर प्रिंटर में हम क्या देखते हैं, लेजर प्रिंटर में लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान में रखना है आपको, एक टोनर का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, टोनर का प्रयोग किया जाता है। ये टोनर क्या काम करता है, ये टोनर स्याही, ये जो ड्राई पाउडर है, इस ड्राई पाउडर की सहायता से प्रिंट करने का काम करता है ये जो टोनर है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस प्रिंटर में टोनर का प्रयोग किया जाता है, तो लेजर प्रिंटर में। किस में नोजल का प्रयोग किया जा सकता है, जाता है इंकजेट प्रयोग में। किस में क्रोमेटिक हीट का प्रयोग किया जाता है, तो थर्मल प्रिंटर में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर से क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं इनको हम डिजिटल प्रिंटर के रूप में भी जान सकते हैं। तो इनको आप लोग डिजिटल प्रिंटर भी कह सकते हैं, डिजिटल प्रिंटर, ठीक। तो ये भी आपको यहाँ पर से ध्यान में रखना है। और यहाँ पर मैंने पहले बता दिया कि इसमें जो कलर है वो मल्टी कलर का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ठीक है, इतना ही है यहाँ पर प्रिंटर में, जो कि आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगी चीज़ें। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं लेके आऊँगा, तो बने रहना। थैंक यू सो मच।